श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक राजा मानसिंह दक्षिण के, जिनके 108 रानी हती, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम सूर्या है। सूर्य जैसो इनको प्रकाश है। और सूर्या की एक अंतरंगिनी सखी है, वाको नाम तारिका है। सो यहाँ तेली की बेटी भई। ये दो केतकी ते प्रगटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग 1। सोन राजा मानसिंह के 108 रानी हती। तीन एक एक के महल न्यारे न्यारे हते। सो एक एक महल में ओसरा सो राजा जातो। तब 108 दिन में एक महल में ओसरा आवतो। परी बेटा बेटी काहू के न भयो। और बेटा बेटी के लिए तो राजा 108 रानी ब्यायो, परी भाग में नाही। सो काहू के कछु भयो नाही। तब राजा ने उपाय बहुत किए, परी तऊ न भयो। सोवा राजा को दक्षिण को राज द्रव्य बहुत, परी संतान न हुई। सो तासो राजा बहुत दुखी भयो। तब दुख करी के राजा ने यह मनोरथ कियो, जो श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन करे। जो श्री जगन्नाथ राय जी कृपा करे तो करे। तब दीवान सो कही, जो लश्कर की तैयारी करो, जो श्री जगन्नाथ राय जी जाएंगे। तब दीवान ने राजा को हुकुम मानी के डेरा तंबू की तैयारी करी। तब तैयारी करी के राजा सो कहो, जो लश्कर की तैयारी है। तब राजा 108 डोला करी उनमें रानीन को बिठाई के लश्कर लेके श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को चले। सो वहाँ आए पहुँचे। तब एक मैदान में राजा ने डेरा किए। फिर ही सब रानीन को लेके श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को आए। तब सब रानीन को श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन कराए के डेरा को पठाई दिए। पाछे राजा ठाड़े ठाड़े श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन करत हते। तब श्री गुसाई जी अडेल सो श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पधारे हते। तब वहाँ अपनी बैठक में बिराजे हते। तब राजा दर्शन करत हतो। ताही समय आपहु दर्शन को पधारे। सो आपहु श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन करत हुते। पाछे राजा ने पंडिया सो पूछी, जो ये कौन है। तब पंडिया ने कही, जो ये श्री गोकुल के श्री गुसाई जी हैं। तब राजा ने वाही समय दंडवत करी। तब आप वाही समय कृपा दृष्टि सो राजा को देखे। सो देखती राजा तो मोहित भयो। सो आप दर्शन करी के पधारे। तब राजा पीछे पीछे आपकी बैठक में चलियो आयो। तब राजा ने दोई मोहर दोई श्रीफल लेके भेंट धरे। तब आपने खवास सो आज्ञा करी, जो राजा सो कहो, जो हमारो सेवक होई, वाकी भेंट हम अंगीकार करत हैं, बिना सेवक के नाही लेत। तब खवास ने राजा सो कही, जो आप तो सेवक को अंगीकार करत हैं, बिना सेवक नाही लेत। तब राजा ने विनती करी, जो महाराज आप कृपा करी के मोह को सेवक करिए। तब आपने कृपा करी के वाही समय राजा को नाम सुनायो। फेरी राजा ने विनती करी, जो महाराज अब तो भेंट अंगीकार करोगे, अब मैं आपको सेवक भयो। तब आपने कृपा करी के कंठी दीनी, जो राजा यह पहरी लेऊ। तब पहरी लीनी। तब आपने कृपा करी के प्रसाद मंगायो। तब राजा ने माथे चढ़ाए के लियो, फेरी अपने डेरा में पठायो। पाछे राजा ने दंडवत करी विनती करी, जो महाराज अब तो मैं जाए के महाप्रसाद लेऊंगो और सांझ को आपके पास आऊंगो। तब आपने आज्ञा दीनी, जो बहुत आछो। तब राजा डेरा आयो। तब डेरा आए के महाप्रसाद लियो। पाछे फेरी सांझ को असवारी भई। सो आए के श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन किए। तब दर्शन करी के राजा श्री गुसाई जी की बैठक में आयो। तब आपके आगे आए के दंडवत कीनी। तब आपने बैठवे की आज्ञा दीनी। तब राजा बैठे। तब आपने कथा को आरंभ कियो। सो कथा बाँची। सो राजा ने श्रवण कियो।
सो कथा में नाम निवेदन को प्रसंग कहो। सो राजा ने सुनियो, सुनी के विनती कीनी जो महाराज नाम तो सुनाए परी निवेदन कराओ। तब आपने आज्ञा करी जो आछो, राजा काली व्रत करियो, परसों ब्रह्म समन करावेंगे। तब राजा को दूसरे दिन व्रत करवाए के तीसरे दिन ब्रह्म समन करवायो। पाछे राजा ने विनती करी जो महाराज अब कहाँ आज्ञा है। तब आपने आज्ञा करी जो राजा अब तुम्हारो मन कहाँ मनोरथ है। तब राजा ने विनती करी जो महाराज मेरे संतान कोहू नाही है, इनके काजे 108 रानी ब्यायो परी तो मेरे संतान न भई। सो या बात सो मैं बहुत दुखी भयो। पाछे मेरो मनोरथ भयो जो मैं श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन करूं। सो आपकी कृपा सो श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन भये और आपने कृपा करी के दर्शन दिए। सो मेरो अहोभाग्य ताते अब आप जो आज्ञा करो सो मैं करूं। तब आपने आज्ञा करी जो राजा अब श्री ठाकुर जी पधराई के सेवा करो। तब राजा ने विनती करी जो महाराज बहुत आछो, आप सेवा पधराई देऊ। तब आप कृपा करी के वाके माथे सेवा के लिए श्री ठाकुर जी पधराई दिए। सो श्री मदन मोहन जी को स्वरूप पधराई दिए। तब राजा ने विनती करी जो महाराज भीतरिया दोई तथा जलघरिया दोई राखी दीजिए। तब आपने कृपा करी के जलघरिया भीतरिया राखी दिए। सो दोई भीतरिया सो एक तो सखड़ी करे एक अनसखड़ी करे। जलघरिया दोई एक खासा को जल भरे एक सेवकी को जल भरे। और राजा को श्री ठाकुर जी को सिंगार आपने करी के बताई दियो जो या भांति सेवा करियो। और तो बाकी रीति भांति भीतरिया ने राजा को सिखाई दीनी। सो राजा श्री ठाकुर जी को सेवा सिंगार सब करे। पाछे राजा ने 108 रानी सबन सो पूछी जो तुम को श्री गुसाई जी की सेवक होंगी। तब सबन ने नाही करी जो हम तो सेवक न होएंगी, जो हम और पुरुष पास जाई के कान न धरेंगी। तब राजा श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो, आई के दंडवत करी। पाछे विनती कीनी जो महाराज मेरे 108 रानी हैं। सो मैंने सबन सो पूछी परी को आपकी सेवक न भई। तब आपने आज्ञा करी जो राजा जो जीव आसुरी होई ते शरणी नहीं आवे, ताते तुम देवी जीव हो सो सहज ही में शरणी आए और सेवा करन लागे। ता पाछे राजा श्री गुसाई जी सो विदा भये और आज्ञा मांगी जो महाराज अब आज्ञा होई तो अपने देश दक्षिण में जाई। तब आपने आज्ञा दीनी जो अब तुम अपने देश में जाई के श्री ठाकुर जी की सेवा करो। और राजा अब तू एक रानी और ब्याहेगो सो तेरे सेवा में अनुकूल होएगी। भाव प्रकाश काहे ते ये लीला की जीव है, तेरे उनके पूर्व को संबंध दृढ़ है। तब राजा प्रसन्न होई यथाशक्ति भेंट करी आज्ञा मांगी दंडवत करी के चले। सो कितने दिन में अपने देश आए पहुँचे। तब आए के महल में श्री ठाकुर जी को पधराए के सेवा करन लागे। 108 रानी हती सो तिनके पास राजा कबहू न जाई। भाव प्रकाश काहे ते जो ये सब भगवत विमुख है, ताते उनके पास जाइवे ते उनके छिनक संग ते बहिर्मुक्ता होई, ताते मनसो त्याग किए। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु आज्ञा किए हैं तत्यागे दूषणम नास्ति यतः कृष्ण बहिर्मुखाः। याते कृष्ण सो जो बहिर्मुख है उनको त्याग पुष्टि मार्ग में दूषण नाही। सो राजा ने सब रानीन को या प्रकार त्याग कियो। तब रानी सब बहुत उदास में रहे। सो राजा ने हमारो त्याग करियो। सो रानी सब सूखी गई और गहना कपड़ा द्रव्य बहुत परी चिंता के मारे रानी सब सूखी गई। सो एक तेली की बेटी इनके महल में नीचे गोबर लेत हती, तहाँ रानी महल में गौरव में बैठी देखत हती। सो कैसी रूप सुंदर देखी। सो देखी के रानी ने बुलाई जो तू हमारे महल में आओ। तब बाने कहो जो मोको महल में कौन आईवे देगो। तब रानी ने कही जो दासी को पठावे हैं सो तो को बुलाए ले जाएगी, तू ठाड़ी रही। तब रानी ने दासी को पठाई जो वह गोबर वाली ठाड़ी है तो को तू ले आऊ। तब रानी पास वाको दासी बुलाई के ले आई। तब रानी ने पूछी जो तू कौन की बेटी है। तब वाने कहो
जो मैं तेली की बेटी हूँ। तब रानी बोली, जो तेली की बेटी ऐसी रूपवंती, ऐसी पुष्ट, तासो तो को ऐसो कहा सुख है। तब तेली की बेटी बोली, जो मोको सुख है, तब तो मैं ऐसी पुष्ट हूँ। फेरी तेली की बेटी ने कहो, जो मेरे बाप के मैं ही हूँ और कोई संतान नहीं है। ताते मोको खाइवे पीवे पहरवे को ओढ़वे को जो मांगो सो मोको देत हैं। तासो मैं बहुत सुखी हूँ। परी तुम राजा की रानी हुई के ऐसी सुखी रही हो, सो तुमको ऐसो कहा दुख है। तब रानी बोली, जो तू बैठी तो सो हमारो दुख सब कहें। तब रानी ने कही, हम 108 को राजा ब्याहे, परी बेटा बेटी काहू के न भयो। तासो राजा बहुत दुखी भये। सो श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन राजा ने हमको कराए। फेरी राजा श्री गुसाई जी को सेवक भयो। तब हम सबन सो कहो, जो तुम कोई श्री गुसाई जी को की सेवक होगी। तब हमने नाही करी। तासो राजा ने हमारो त्याग कियो है। यासो हम सब सुखी हैं। नातर पहरवे ओढ़वे की तो कछु कमी नाही है। परी कोई रानी के महल में राजा आवे नाही है। तब तेली की बेटी बोली, जो तुम 108 रानी हो, सो तुम सो एक राजा बस न भयो। जो मैं ब्याहूँ तो मान सिंह राजा को ही ब्याहूँ, सो राजा को बस करूँ। सो इतनो कही कि वह अपने घर चली आई। सो आए के अपने माँ बाप सो कही, जो ऐसे रानी ने बुलाई और ऐसे ऐसे मेरे जवाब सवाल भये और ऐसे मैं रानी को कही आई हूँ। तासो में ब्याहूंगी तो राजा मान सिंह को ही ब्याहूंगी। तब याको बाप बोलियो, जो कहाँ मान सिंह राजा और कहाँ तुम तेली की बेटी, यह बात कैसे बनेगी। तब तेली की बेटी ने कहो, जो बाबा यह बात ऐसे ही है। तासो तू मोसो गहना कपड़ा लियाए दे, सो गहना कपड़ा पहरूंगी और मानसिंह राजा को बस करूंगी और मैं ब्याहूंगी। तब तुमको कछु द्रव्य की कमी नाही। तब तेली ने कही, जो बेटी तो को जो चाहिए सो कपड़ा पहरी वो करी। तब या बेटी ने कहो, सो गहना कपड़ा सब लियाई दियो। तब तेली की बेटी सब गहना कपड़ा पहरी के एक टोकरा लेके वन में उपरा बीनवे को गई। तहाँ राजा श्री ठाकुर जी को पोढ़ाए बाग में जात हते। तहाँ गेल में उपरा बीनत हती। सो राजा को देखी दो हाथ सो मुजरा कियो। पाछे राजा ने सन्मुख ठाड़ी रही, मंद मुस्कानी हंसती जाए, हाव भाव कटाक्ष करती जाए। सो राजा घोड़ा ठाड़ो करी के देखत ही रह्यो। पाछे राजा ने पूछी, जो तुम कौन हो। तब कही, जो मैं तेली की बेटी हूँ। तब राजा ने इनको बुलाई, जो तू बाग में तो आऊ। तब वह बाग में आई और असवारी हूँ बाग में आई। तब राजा ने इनको एकांत में बुलाए के कही, जो तेरो कहाँ मनोरथ है। तब तेली की बेटी बोली, जो मेरो यह मनोरथ है, जो मैं ब्याहूँ तो तुमको ब्याहूँ, नातर यूं ही रहूँ। तब राजा बोलियो, जो आछो ठीक है, मैं तो ही को ब्याहूंगो। तब राजा या को सुखपाल में बिठाए के अपने महल में ले गयो। तब जोतसिंह को बुलाए के ब्याह के मुहूर्त पूछ्यो और ब्याह की तैयारी करी। बड़ी धूमधाम सो ब्याह करियो। ब्याह करी के निज महल सो राजा को हतो तामे राखी। तब राजा वाके महल में नित्य जाए, रात्रि को वहीं सोवे। तब वह राजा के पांव दाबे, पंखा करे, सेवा टहल बहुत करे। तब राजा या के ऊपर बहुत प्रसन्न रहे। भाव प्रकाश, या में सेवा को प्रभाव जताए। जो याने सेवा करी के राजा को प्रसन्न कियो, सो सेवा ऐसो पदार्थ है। तब राजा सो याने पूछी, जो तुम श्री गुसाई जी के सेवक हो और श्री ठाकुर जी की सेवा करो हो, सो मोको हूँ सेवक कराओ तो मैं सेवा में सहायक होऊं। तब राजा प्रसन्न भयो, जो बहुत आछो। तब राजा ने काशीद की जोड़ी तैयार करी के पत्र लिखी के काशीद को अडेल पठायो। सो पत्र में यह लिखियो, जो आपकी कृपा ते में रानी एक और ब्याह्यो हूँ, सो आप या को सेवक करो तो सेवा में सहायता होई। पर आप कृपा करी के श्री जगन्नाथ राय जी पधारो
तो मैं दीवान को संग दे के रानी को पठाऊं। यह विनती को पत्र राजा ने लिखियो और आप पत्र बाँची के वाको प्रति उत्तर लिखियो। जो हम रथ यात्रा को उत्सव श्री जगन्नाथ राय जी को आए करेंगे। तुम रानी को दीवान को श्री जगन्नाथ राय जी पठाओगे, हम रानी को सेवक करेंगे। तब कासिद श्री गुसाई जी को पत्र लेके राजा के पास आयो। तब राजा ने पत्र बाँच्यो, सो पत्र बाँची के प्रसन्न भयो। तब दीवान को बुलाए के कहो, जो श्री जगन्नाथ राय जी को की तैयारी करो, तुम रानी को लेके संग जाऊं। तब दीवान ने सब तैयारी करी। तब रानी को लेके दीवान श्री जगन्नाथ राय जी आयो। तब श्री गुसाई जी आप कृपा करी के श्री जगन्नाथ राय जी पधारे। तब श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन रानी को करवाए और दीवान ने किए। तब रानी को तो डेरा में पठाई और दीवान ने श्री गुसाई जी के आगे आए के दंडवत करी और विनती करी, जो महाराज मैं रानी को ले आयो हूँ, ताते आप कृपा करो। तब आपने दीवान से आज्ञा करी, जो रानी को काली तुम व्रत कराओ, परसों नाम ब्रह्म समन करावेंगे। तब दीवान ने विनती करी, जो महाराज मेरे ऊपर कृपा करो। तब आपने आज्ञा करी, जो ठीक है, तुम हूँ व्रत करो, तुमको नाम ब्रह्म समन करावेंगे। तब दीवान ने विनती करी, जो महाराज श्री जगन्नाथ राय जी को प्रसाद कोई लियावे तो वाको लेवे की आज्ञा है। तब आपने आज्ञा करी, जो कनिका महाप्रसाद लियो करो, पेट भरी के मती लेऊ। तब दीवान डेरा में गयो, जाए के सबन सो गयो, जो काली व्रत करियो, आपने आज्ञा करी है सो सेवक करेंगे। तब रानी तथा दीवान ने व्रत कियो। ता पाछे दूसरे दिन दो उनको आपने कृपा करी के नाम ब्रह्म समन करवायो। पाछे रानी ने श्री गुसाई जी के आगे नाम ब्रह्म समन की भेंट धरी। दीवान ने हूँ भेंट धरी। पाछे आज्ञा मांगी, जो महाराज रानी को सेवा में नवावे। तब आपने आज्ञा दीनी, जो अब सुखेन सेवा में नवाओ। तब दीवान ने विनती करी, जो महाराज एक पत्र राजा को लिखी दीजिए, जो रानी को मुँह को सेवा में नवावे। तब श्री गुसाई जी आप एक पत्र लिखी के दीवान को दियो, जो जाऊ तुम दो उनको राजा सेवा में नवावे गो। तब कितनोक द्रव्य रानी ने भेंट कियो, कितनोक दीवान ने भेंट कियो। पाछे विदा बहे। तब श्री गुसाई जी ने उपरना उड़ाए। पाछे श्री गुसाई जी से आज्ञा मांगी के चले। सो अपने देश दक्षिण में आए के रानी अपने महल में गई। दीवान राजा के पास गयो। तब राजा ने सब समाचार पूछे। तब दीवान ने श्री गुसाई जी तथा श्री जगन्नाथ राय जी के सब समाचार कहे। तब दीवान ने श्री गुसाई जी के श्रीहस्त को पत्र राजा को दियो। तब राजा बाँची के बहुत प्रसन्न भयो। प्रसन्न होई के राजा ने दीवान सो कही, जो तेने यह बहुत आछो कियो, जो श्री गुसाई जी की आज्ञा ले आए, हमको सेवा में सहायता भई। अब तुम सुखेन सेवा में नहाओ। तब वैष्णव मंडली सब करी के प्रसाद सब बाँटी के, कंठी चरणामृत बाँटी के, वैष्णवन की आज्ञा लेके रानी तथा दीवान को सेवा में नवाए। तब राजा तो सेवा सिंगार सब करे और दीवान राजा के आगे मंदिर में प्रचारगी करे। और रानी ने रात्रि को राजा से पूछियो, जो हमको कौन सी सेवा सौंपो हो। तब राजा ने कही, जो दूध घर की सेवा तुम करो, सो तुम्हारे हाथ को श्री ठाकुर जी सब आरोगेंगे। दो ही भीतरिया हैं, सो सखड़ी अनसखड़ी करेंगे। और राजा सब सेवक भयो। तब 20-25 इनकी जाति के श्री गुसाई जी के सेवक राजा ने करवाए हते। सो सब सेवा में सहायता भई। कोई पान घर करे, कोई फूल घर करे, कोई भंडार करे, कोई बाहिर सो सामग्री ले आवे। सो ऐसे सब सेवा में तत्पर रहे राजा के यहाँ। तब श्री ठाकुर जी के आरोग्य पाछे सब महाप्रसाद लेई। वैष्णव आवे सो कोई सखड़ी लेई, कोई अनसखड़ी लेई, कोई दूध घर की सामग्री लेई। 3 सबन को समाधान राजा करे। ता पाछे दीवान और राजा महाप्रसाद लेई। पाछे दीवान और राजा राज को काम करते। पाछे राजा उठी के उत्थापन के समय न्याय। तब दीवान हूँ नहाए। तब दो मिली के उत्थापन ते सेन पर्यंत सेवा में पहुँची के श्री ठाकुर जी को पोढ़ाई के बाहिर आवे। पाछे महाप्रसाद लेके राजा और दीवान दो राजकाज करे। फेरी रात्रि को राजा रानी के पास जाए और राजा कहे, जो दूध घर की सामग्री तुम बहुत सुंदर करत हो, आची सेवा करो हो। सो या वैष्णव रानी के पास राजा नित्य जाई सोवे बैठे।
सो या रानी ने राजा को प्रसन्न किए, सो सेवा करी के प्रसन्न किए। सो 108 रानी हती, सो या वैष्णव रानी ते बहुत ईर्षा करती, जो हम राजा की बेटी, हम राजा की रानी, सो हम ते राजा बस न भयो। और या तेली की बेटी ने बस करी लियो, सो तेली की बेटी मिले तो दो ही बात तो करे। सो कोई एक दिन तेली की बेटी को महल हो सो खूटियो हो, सो देई दोई चारी रानी महल में गई। तब तेली की बेटी सो कही, जो तो को शाबाश है, जो तेने राजा को बस करी लियो। तब तेली की बेटी बोली, जो मैं तुमसो कयो हो सोई भयो। तब उन रानी ने प्रसन्न हुई के कहो, जो तू बड़ी बहन है, हम छोटी हैं, तासो कछु राजा सो हमारी हु अरज करी, जो राजा ने हमारो त्याग कियो है, ताते अब राजा कहे सो हम करे। तब वाने कही, जो हम कहेंगे। तब उन रानी ने यासो कही, जो हम 108 हैं, 3 में तू बड़ी है, ताते कोई बेर हमारे पास आयो करी। तब या ने कही, जो जब मेरो अवकाश होएगो तब मैं तुम्हारे पास आऊँगी। तब उनने कही, जो हम 108 सब तुम्हारे पास आवे, जब तुम्हारो अवकाश होई तब आवे। तब या ने कही, जो जब मेरो अवकाश होएगो तब मैं बुलाई लेऊंगी पाछे। तब रानी ने कही, जो अब तुम जाओ, मैं सेवा में नहाऊंगी। तब वे गई। तब ये सेवा में नहाई, पाछे दूध घर की सामग्री सब सिद्ध करी, केसरी सामग्री सब सोना के डबरा में साजे, और सुफेदी सामग्री रूपा के डबरा में साजे। सो पात्र को सामग्री को एक ही रंग देखीवे में आवे। या प्रकार तेली की बेटी ने सेवा करी के राजा को बस करी लियो। जब रात्रि को राजा रानी के पास जाई, तब बहुत बड़ाई करे। रानी ते कही, जो मैं 108 के बस न भयो, परी तेरे बस भयो, सो तू सेवा बहुत आछी करत है। या भांति बहुत बड़ाई करी। और राजा नूतन सामग्री, नूतन वस्त्र और द्रव्य की हुंडी वर्ष के वर्ष श्री गुसाई जी को पठावते, और श्री ठाकुर जी की सेवा हु भली भांति सो करते। सो श्री ठाकुर जी सानुभावता जतावन लागे, और जो चाहिए सो मांगी लेते। सो वे राजा मान सिंह श्री गुसाई जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। भाव प्रकाश। या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो स्त्री पुत्र माता पिता जो को अवैष्णव हुई, ताको संग सर्वथा न करे, तिन पर प्रीति हु न राखे, और वैष्णव को सेवा ही बड़ो पदार्थ है, ताते जो को भगवत सेवा में सहाय होई, ता पर प्रीति राखे, और सेवा बिनु एक छिन रहे नाही, यह सिद्धांत जताए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।